जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और आज ये देखो, हमारे प्यारे बिहारी जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ बैठी है हमारी प्यारी श्यामा। श्यामा शर्मा रही है, देखो। ये देखो। और यहाँ ये देखो, इन्हें हंसी आ रही बहुत। और यहाँ ये देखो भाई, ये देखो भाई। और यहाँ बैठे हैं हमारे प्यारे राधे। और ये देखो, यहाँ बैठी है चुटकी। ये देखो, चुटकी ने गरम कपड़े धारण करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ बैठे हैं हमारे प्यारे लड्डू। और ये रहे हमारे प्यारे केशव। और ये रहे कन्हैया। और आज का प्रश्न था, मुझे बहुत सारे भक्त लिख रहे हैं, दीदी सर्दियाँ शुरू हो गई है तो अब चंदन से कैसे नहलाएं, चंदन तो ठंडा होता है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल और साधारण सा उपाय है कि आप चंदन के साथ केसर का इस्तेमाल करें। और जो भक्त केसर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ चंदन का जो है इस्तेमाल करें, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम कर दें, क्योंकि चंदन ही उनके लिए स्नान के लिए ज़रूरी है। क्योंकि चंदन से ही प्रभु में निखार आता है, वही उनका साबुन समझ लीजिए, आप उनका शैम्पू समझ लीजिए। ठीक है। साथ ही साथ मैंने मालिश का भी एक बहुत बड़ा बताया था कि जब भी आपके लाला हमेशा चमकेंगे कि आप जो है मालिश का ज़रूर ध्यान रखें। अब मालिश करने के लिए अब बहुत सारे भक्त कहते हैं दी घी से कर लें, और तेलों की बात करते हैं, तो मैं उन सब में सिर्फ जॉनसन्स बेबी के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो चिपचिपाहट नहीं होती है उसमें, क्योंकि स्नान के बाद वो बहुत आसानी से प्रभु के शरीर पर नहीं रहता है। ठीक है। वैसे तो मालिश करने के लिए मैया यशोदा तो भैया देसी घी का इस्तेमाल करती थी, लेकिन हम अगर देसी घी का इस्तेमाल करेंगे और वो भी सर्दियों में, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए प्रभु जिस भाव या जिस स्वरूप में हमारे पास हैं उस हिसाब से हमें वैसी ही वस्तुओं का भी चयन करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाली नहीं। और यहाँ तक कि आज के जो इत्र आ रहे हैं उन इत्रों में भी बहुत सारा केमिकल्स होता है, तो हमें इत्र लेते वक्त भी ध्यान रखना होता है। बहुत सारी पहचान होती है इत्र की, तो आप उस तरह से पहचान सकते हैं। ठीक है। आप उनकी खुशबू से पहचान सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है तो आप आँख के ऊपर जो पोर्शन होता है वहाँ पे आप हल्का सा इत्र लेके लगाइए अपने, और अगर आपको जलन महसूस होती है तो आप समझ जाएंगे कि ये इत्र में बहुत ज़्यादा केमिकल है। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आप सर्दियों में विशेष ध्यान रखें। आप जो भी प्रभु को भोग अर्पित करेंगे उस भोग में आप केसर का इस्तेमाल करें, खासकर मीठे स्वादिष्ट भोगों में। ठीक है। तो उसमें आप केसर का इस्तेमाल करिए। जैसे देखिए, आज मैंने ठंडा गरम दो तरह का जैसे मैंने खीर बनाई, मैंने गुलाब के पत्तियों वाली ड्राई फ्रूट्स वाली खीर बनाई, तो उसमें आप केसर का भी इस्तेमाल करिए। तो उससे क्या है कि उसकी तासीर नॉर्मल रहेगी। ठीक है। ना गर्म रहेगी ना ठंडी रहेगी, तो आप बना सकते हैं और उसका स्वाद भी बेहद स्वादिष्ट रहता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे स्वादिष्ट रेसिपीज़ जो है बना सकते हैं मीठी, केसर का इस्तेमाल सर्दियों में विशेषकर। और जो भक्त जो है केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के, यानी कि जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप प्रभु को स्नान करवाते वक्त थोड़ा सा केसर, आपका जो चंदन है उसमें पहले से ही ना केसर को आप दूध में भिगो के रखें, ताकि वो भीग जाएगा, थोड़ी देर में तो भीग जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और उस दूध को आप चंदन में मिलाइए और उसके बाद आप प्रभु को स्नान कराइए। तो देखिए, ये जो प्रक्रिया है ये भी स्वयं प्रभु बता देते हैं कि उनके लिए किस चीज़ से वो खिल जाएंगे। अब जैसे हमेशा मुझे सभी भक्त बोलते हैं कि आपके लाला लाली बहुत चमकते हैं, तो उनके चमकने का यही कारण है। अब बहुत सारे भक्तों को बहुत सारे लोग झूठी झूठी चीज़ें दिखा देते हैं और बता देते हैं कि भाई आप ऐसे करो, लेकिन वो सभी प्रभु का श्रृंगार उतारने के लिए भी गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मुझे बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि दी आप बोलते हो कि श्रृंगार हमें बाहर नहीं करवाना चाहिए, तो बिल्कुल सत्य बोलती हूँ मैं कि जब आप राधा रानी या कान्हा जी से प्रेम करने लगते हो, आप उनको प्रेम कर रहे हो, उनको सेवा दे रहे हो,
ठीक है। तो आपको स्वयं ही श्रृंगार सीख लेना चाहिए। अब धीरे धीरे आप सीख लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको श्रृंगार नहीं आता है और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसे लाला लाली को ही घर में लाएं जिनका इस तरह का श्रृंगार ना हो। क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर हम अपने बच्चे को नहलाते या पहनाते हैं और वही चीज़ आप एक अलग प्रक्रिया करते हैं सेवा के बाद, सच में मतलब बाहर नहीं देना चाहिए, ये मेरा विशेषकर है। अब बहुत से भक्त कहेंगे दीदी अगर ऐसे नहीं होगा तो भी उनकी भी रोज़ी रोटी चलती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, रोज़ी रोटी चलती है, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आपके पास आने से पहले रोज़ी रोटी के लिए लाला लाली वहीं गए थे, है ना। उनको भी उन्होंने वो चीज़ प्रदान की, उसके बाद ही वो आपके पास आए हैं। तो उसके लिए तरीके, लेकिन सेवा में आने के बाद पुनः पुनः बार बार उनके शरीर से श्रृंगार का उतरवाना और ये सब करवाना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप खुद इस चीज़ के लिए विचार करें और अगर आपको सही लगता है तो करवाइए। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही है, मैं अपने विचार आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही अलग है। अगर आप पारस सेवा के बारे में जानते हैं तो उसके बहुत सारे सिद्धांत और नियम होते हैं। मैं एक छोटा सा ही मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम प्रभु को बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं, हम उनको बहुत पवित्रता के साथ प्रेम करते हैं, सेवा देते हैं, उनके साथ रहते हैं, अपने आचार विचारों को व्यक्त करते हैं, तो मनुष्य भी वैसा ही होने लगता है। कैसा होने लगता है? प्रभु के जैसे विचार उसके अंदर भी आने लगते हैं। तो जब मनुष्य के लिए वो नियम बन जाते हैं तो प्रभु के लिए कैसे नहीं? कौन से नियम? वो मैं बता रही हूँ। मैंने हमेशा ही कहा है कि नियम में बंद नहीं होना है, लेकिन मैं जो नियम की बात कर रही हूँ वो अलग नियम है। यानी कि आपके जो भाव आपके प्रभु के लिए हैं, है ना, आप वही भाव सब में उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। अब जितना प्रेम मैं अपने लाला लाली से करती हूँ, अब मैं कैसे उम्मीद करूँ कि सभी मेरे लाला लाली से उतना प्रेम करेंगे? ये तो उनको तभी प्रेम उतना कर सकते हैं जब उन पर प्रभु की साक्षात कृपा होगी। लेकिन क्योंकि मैं उनको प्रेम करती हूँ और अगर मेरे लाला लाली को कोई गलत कहेगा या मतलब उनके अंदर थोड़े से भी तनिक भी भाव मुझे गलत लगेंगे तो मुझे कष्ट होगा, और कष्ट होने पर मेरा दिमाग खराब होगा, और दिमाग खराब होने पर क्या होगा आप बताइए? मैं खुद ही पाप की श्रेणी में आ जाऊंगी ना। तो हमें ऐसे विकारों से बचने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम जब उनका श्रृंगार हमको नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आप कॉपी पे या पुस्तकों पर आप सीख सकते हैं, स्वयं से सीखिए, आ जाएगा। ज़्यादा श्रृंगार नहीं, एक होठों का श्रृंगार होता है, एक उनकी जो आईब्रोज होती है उनका श्रृंगार होता है, इतना ही करिए, मत करिए ज़्यादा, ठीक है। एक तो श्रृंगार के लिए ही मैं स्पेशल कहती हूँ, ठीक है। अब आप कहेंगे क्योंकि इनका जो श्रृंगार होगा वो जिस प्रकार से किया जाता है, यानी एक्रेलिक कलर से या आप जो भी कलर्स का इस्तेमाल करते हैं उस समय आपको तो यूज़ करना ही पड़ेगा। कारण क्या है कि हमारे पास प्रभु उसी रूप में है, तो उसी तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जिन भक्तों के अंदर ये भाव आते हैं कि भी मेरे लाला लाली को कष्ट होगा दीदी, हम नहीं कर पाएंगे, तो आप वैसे ही लाला लाली की सेवा करिए। यानी कि बिना श्रृंगार वाले लाला लाली भी आजकल प्रभु जो है सेवा के लिए दे ही रहे हैं, सब भक्तों को आ रहे हैं ना। मैंने दिखाए भी थे आपको ऐसे लाला लाली कि जिनका श्रृंगार करने की तनिक भी ज़रूरत नहीं है, उनको बहुत सुंदर से स्नान कराइए। आप नेचुरल श्रृंगार उनका कर सकते हैं, काजल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गुलाब की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिपस्टिक लगाने के लिए लिपस्टिक लगाइए, बिंदी लगाने के लिए आप बहुत सारे कुमकुम चंदन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब आपकी स्वयं की भावनाओं के आधार पर भगवान ने सब कुछ कर दिया है, ठीक है। अब बहुत से भक्त कहेंगे दीदी क्या ज़रूरी है कि श्री विग्रह का ही सेवा करें? देखिए, हम सबसे पहले तो हम सनातनी लोग, हमारे धर्म में प्रभु ने ये बहुत सुंदर सा किया कि हमें कोई स्वरूप तो मिला, वरना तो सबके मन में एक अलग अलग भाव हैं, अलग अलग स्वरूप हैं प्रभु के। कम से कम हम उसका आधार बनाकर उस स्वरूप की सेवा करने की चेष्टा तो कर सकते हैं कि हमें श्री विग्रह सेवा प्राप्त होती है। तो ये हमारे बहुत सुंदर कर्म है, ठीक है। और जो भक्त चाहते हैं कि हम श्री विग्रह की सेवा ना करें, देखिए मत करिए, आपकी इच्छा के अनुरूप ही प्रभु की सेवा करिए। आप लगता है आप उपासक बनना चाहते हैं,
तो आप मानसिक रूप से प्रभु का चिंतन करिए, लेकिन वहाँ पर भी आपको स्वरूप को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्वरूप तो आपको चाहिए। आप प्रभु की जब तक कृति नहीं बनाएंगे, आप कैसे सेवा करेंगे, आप कैसे उनको ध्यान में लाएंगे। चलिए, बिंदु भी आप ध्यान में लाना पड़ेगा, रोशनी को भी आपको ध्यान में लाना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु तो निराकार हैं, ये भी सत्य है, लेकिन आकार भी उन्होंने भक्तों के अनुरूप दे दिया है ना। हम सब देखते आ रहे हैं, तो हम सब कितना, मतलब मैं क्या बोलूं कि आप जो कर सकते हो, जो आपको आसान लगता है, जिस चीज़ में भी आपको लगता है कि ये चीज़ आपकी सुविधा अनुरूप है, आप उस चीज़ से शुरुआत करिए भक्ति की, जैसे आपको ठीक लगता है। आपको लगता है नहीं भाई मैं चिंतन के द्वारा, ये सत्य है कि चिंतन ही सबसे बड़ा है, लेकिन जब हम श्री विग्रह की सेवा करते हैं तो श्री विग्रह सेवा से आपका चिंतन स्वयं से चलने लगता है। अब कहेंगे वो कैसे, वो भी बताइए। जब आप उनको टीका लगा रहे हैं तो आपके दिमाग में किसके लिए टीका लगा रहे हैं? आपको पता है आप राधा जी को टीका लगा रहे हैं, आपके दिमाग में, चिंतन में, मस्तिष्क में ये बात है। आप झुमके पहना रहे हैं, आपको पता है आप राधा रानी को लगा रहे, तो ये चिंतन आपके दिल में चल रहा है, यानी इतने वक्त का आप प्रभु का चिंतन करते जा रहे हैं। अब सोचिए पूरा दिन या पूरी रात और पूरे समय जब आप उन्हीं के लिए कर्म करेंगे तो आपका चिंतन तो हो गया ना। आपको अब आपके सामने स्वरूप भी है, आप स्वरूप ध्यान भी कर रहे हो। अब बताइए, यही तो तरीका है भक्ति करने का। ये सब पॉइंट्स, ये बातें मैंने उन भक्तों के लिए बताई है जो बोलते कि दीदी हम कैसे शुरुआत करें, हम कैसे भक्ति करें। अब बहुत सारे भक्त लोग कहते हैं दीदी और बताइए कि भक्ति की शुरुआत कैसे करनी है। देखिए जी, भक्ति की शुरुआत का मतलब ही होता है कि आपके मन में एक एक पल के बाद प्रभु का ध्यान आना चाहिए। चलिए, बहुत से कहेंगे दीदी हम बहुत बिजी रहते हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, आप जब फ्री होते हैं तब करिए, क्योंकि धीरे धीरे ही आपको किसी चीज़ के बारे में पता चलेगा, रुचि बढ़ेगी। और रुचि बढ़ानी पड़ती है, स्वयं से नहीं बढ़ती है। वो तो बहुत अधिक कृपा हो जाए प्रभु की तो होता है, अन्यथा हम तो छोड़ ही देते हैं, क्योंकि एक जैसी चीज़ करना हम सबके बस की बात नहीं होती है ना। तो स्वरूप ध्यान और चिंतन ध्यान श्री विग्रह के साथ बहुत ही सुंदर होता है। इससे हमारी भक्ति भी आगे बढ़ती है, और भक्ति को आगे बढ़ाने का रास्ता हम स्वयं हैं। ठीक है, हमें स्वयं से ये प्रयास करने होते हैं। अब मैंने बहुत सारे कुछ ऐसे वीडियोस देख लिए जिसमें मुझे बहुत सारे भक्तों ने कुछ वीडियो भी भेजे कि दी देखिए कैसे बोल रहे हैं लड्डू गोपाल को, मतलब ये दरबार जो चल रहे हैं आजकल उसके थ्रू। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी क्योंकि कहकर भी पाप नहीं करना है, लेकिन एक बात का सिर्फ एक ही बात मैं कहूँगी। बहुत से लोगों को लग रहा है कि हमारे जीवन में ये समस्या है, मेरे पैर में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मेरे गले में दर्द है ना, साढ़े साती है, ये ग्रह ने परेशान किया है, ये ग्रह में। देखिए जी, सिंपल और साधारण उपाय है सारी चीज़ों का, वो है विश्वास। और विश्वास भी किस पर? कृष्ण पर। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण पर विश्वास करके आपके जीवन में कुछ भी घटना हो, कुछ भी हो, अगर आपके कर्मों में वो लिखा है, गीता ही सबसे बड़ा ज्ञान है, अगर आप उसको भी झुठलाते हो और आपको लगता है कि कोई दरबार आके आपके जीवन को सुखमय कर देगा, तो ये मूर्खता मनुष्यों की है भाई, मनुष्यों की है ना, विश्वास की है। विश्वास ही नहीं है, जब विश्वास नहीं है तो भटकते रहो, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, इस पर जाओ कभी उस पर जाओ। अरे भाई, जब आप दुनिया में आए नहीं थे ना, उससे पहले ही आपके बारे में सब लिख दिया गया है। ब्रह्मा जी सब रचित लिखे हैं, तुम्हारी संज्ञा किताब चल रही है, वो जिस किताब को तुम ढूंढवे का आज इधर उधर भटक रहे हो ना। हमारे घर की ये पीड़ा हो गई, किसी ने ये टोटका करवा दिया, किसी ने वो करवा दिया। देखो जी, अगर जीवन में जो लिखा था वो तो होके ही रहेगा, लेकिन एक का दामन पकड़ लो और वो है परिपूर्ण कृष्ण। इसका दामन अगर आपने पकड़ा है तो जीवन की कोई भी चीज़ कहीं भी
आपको कोई कष्ट नहीं होने देगी। अब आप कहोगे कि दीदी फिर भी हम तो इतनी भक्ति करते हैं, बड़े कष्ट हैं। देखो, अगर आप इस शारीरिक शरीर को लेकर इस सांसारी दुनिया के कष्टों की बात कर रहे हो तो मैं कहती हूँ छूट है सबको। जाओ, कमर में दर्द है, डॉक्टर को छोड़ के कहीं और चले जाओ। जाना डॉक्टर के पास है, लेकिन तुम पहुंच जाओ कहीं जाके और कहीं और कि भाई हमारी कमर को दर्द ऐसे दूर कर दो। मानसिक बीमारी है या कोई चीज़ है आपके जीवन में ये घटित है, ये सारी चीज़ें सब विश्वास से होती हैं। देखो, सबसे पहला, कहीं का भी आप जाते हो, कहीं भी जाते हो, वो सबसे पहले ना आपको एक चीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो जी, इस दरबार में हो या यहाँ पर आए हो तो विश्वास रखना। तो बताओ, सबसे बड़ी जो औषधि है ना, जो नींव है, वो है विश्वास। आप अगर ये सोचते हो कि बुरी चीज़ों के कारण ऐसा हो रहा है तो यकीन मानो वो आपका विश्वास इतना अडिग हो गया कि वो बुरी चीज़ें ही आपको परेशान करेंगी। और अगर आपको ये विश्वास हो गया कि नहीं, इस दुनिया में हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसके साथ स्वयं नारायण हो उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता, तो सोचो कैसे बिगड़ेगा। मैं कहती हूँ तुम्हारे ऊपर विश्वास भी नहीं है और तुम सिर्फ कृष्ण का नाम भी लेते हो ना, तो भी आपका जीवन सार्थक है। आप सतगति की ओर बढ़ रहे हो, आप परमात्मा की ओर बढ़ रहे हो, आपका जीवन कल्याण की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि जीवन की कला सीखने के लिए आपको कृष्ण का दामन थामना पड़ेगा। और जिस दिन आप ऐसे भक्त हो जाओगे ना, तो कोई कितना भी चिल्लाता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, आप पर किसी का कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। क्योंकि जीवन जीने की कला ही कृष्ण आनंद है। ठीक है? तो ये सब बातें, जितने भी लोग कहीं भी जाते हैं, इधर या उधर कहीं भी जाते हैं, ये सब उनके स्वयं के द्वारा किए हुए पिछले अगले सारे जन्मों का फल है। तो तुम कहीं भी चले जाओ, ये कुछ खत्म नहीं होने वाला। ये तब ही खत्म होगा जब तक, अगर आप होश में हो तो कृष्ण को स्मरण कर लो, और अगर पागल हो गए तो कोई टेंशन की तो बात ही नहीं है। क्या बात है, फिर तो पागल ही है, क्या टेंशन करें, फिर पता ही नहीं कुछ, जीवन जी के जाने ही है। भाई लिखित है वो तो कैसे, वो तो घट के रहेगा ना। और अगर उसको मानव सही करने लगे, एक सोच के देखो, हमको ये लिखा है, अगर अब आके यहाँ ब्रह्मा जी सबको बता दे कि तुम्हारे भाग्य में ना ये सब लिखा है, तुमने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं और तुमको ये भोगना पड़ेगा, और मान लो सबको ये फ्यूचर बता दिया जाए, ठीक है, फ्यूचर बता दिया, मुझे पता चल गया कि भाई ऐसा ऐसा होगा, अब मैं उस किताब को लेके, या मैं जान चुकी हूँ और मैं चली जाती हूँ कभी ज्योतिष के पास या किसी के भी पास, आपको क्या लगता है मेरे वो कर्म वो काट देंगे? वो मानव मनुष्य जो भी हैं, उनको भी किसने बनाया? ईश्वर ने। उनके अंदर क्या ईश्वर से अधिक शक्ति है? क्या ईश्वर उनको वो शक्तियां दे देंगे जो तुम्हारे कर्म में पहले से तुम्हारे ही कर्मों के द्वारा निर्धारित था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपकी बुद्धि ने थोड़ा सा भी अच्छा कर्म किया होगा और आपको ये फ्यूचर बता दिया गया होगा कि आपके साथ ये घटित होगा, तो आप पता है क्या करोगे? आप कहोगे अरे, थोड़े से पुण्य जागृत होने पर आपको बोध हो जाएगा, कृष्ण है तो मेरे साथ, किस बात की मुझे डर है, किस बात का मुझे डर है। तो एक कृष्ण ही अंतिम साधन है सभी के लिए। काम नहीं चल रहा, भोजन नहीं मिल रहा, जी घर में बहुत लड़ाई कलेश होते हैं, ये सब हमारे ही कर्मों के द्वारा किए हुए कर्मों को हमको भोगना है, जिसे कोई दूर नहीं कर सकता। और अगर कोई दूर कर सकता है तो वो है अब हमारे द्वारा प्रेजेंट में हो रहे कर्म। और वो कर्म भी किससे जुड़े हुए हों? कृष्ण से जुड़े हुए हों, तो उनको कम किया जा सकता है, समाप्त फिर भी नहीं होगा। परम भक्त माधव दास जी के कर्मों को भगवान ने जब स्वयं धारण करके भी, वो कितने बीमार, अगर उनकी स्टोरी सबने सुनी होगी,
इतने भक्त चरित्र आप लोगों ने सुने और पढ़े होंगे और रोज देखते हो, जब उनका कर्म भी प्रभु कटवाते हैं, प्रारब्धों को यही इसी जन्म में समाप्त करवाते हैं, तो क्यों ऐसी वैसी जगह पर जाना। अरे भैया, जिसने सबको बनाया उसकी शरण में नहीं जा सकते हो, क्यों इधर उधर भटकते हो। पति से लड़ाई हो गई, चले जाओ भैया कहीं पे भी, किसी ने कुछ कर दिया इसलिए पति से लड़ाई हो रही है, ये क्या बात है। अब लड़ाई एक कर रहा है, एक चुप हो जाओ। अकेला आदमी कितना सर पीटेगा, अपना माथा फोड़ लेगा, ठीक है पीट ले। समझ रहे ये बात, इस बात को समझने की चेष्टा करिए। कोई मानव दुनिया में जो हो रहा है और जो होगा उसको काटने का दो ही तरीके हैं। प्रभु ने प्रकृति में वो औषधियाँ दी। एक बात बताओ, सब कहते हैं डॉक्टर्स ना होते, तो मैं कहती हूँ डॉक्टर्स होते और प्रकृति ना होती तो डॉक्टर्स कहाँ से आए। इस प्रकृति की ही देन तो डॉक्टर्स भी हैं। जिस पर ब्रह्म ने इस मनुष्य को दिया, इस प्रकृति को दिया, उस बुद्धि को दिया, उस ज्ञान को दिया, उस ज्ञान के द्वारा नॉलेज ली, पढ़ाई करके आज तुम दवाइयाँ बना रहे हो। अब दवाइयाँ भी काय से बना रहे हो, जादू से बना रहे हो, इसी प्रकृति से लेकर बना रहे हो ना, इसलिए डॉक्टर के पास जाना तो उचित है। समझ रहे हो। इस बात को अगर गहराई से सोचने की चेष्टा करोगे ना, सब समझ आ जाएगा। लेकिन हाँ, बुद्धि का इस्तेमाल भगवान ने अच्छे और बुरे दोनों तरह के इंसानों को इस दुनिया में बनाया है, ठीक है। अब आपकी सोच है ये कि आपको क्या बनना है, कैसे जगह पर अपनी इस बुद्धि का इस्तेमाल करना है। मैं बार बार इस बात का संबोधन करती हूँ कि इस सांसारी दुनिया में खुश रहो, अच्छा पहनो भी, खाओ भी, ठीक है, अच्छा व्यवहार करो सबके साथ, प्रेम करो, मोह मत करो, ठीक है। धन कमाओ, लक्ष्मी कमाओ, माया मत कमाओ, है ना। तो अगर ये करते हो तो यकीन मानो आप सदैव खुश रहोगे। इच्छाएं हैं जो पूरी होती जाए धन्यवाद दो, जो ना हो तो बोलो थैंक यू भगवान, तो भी थैंक यू बोलो, उसके पीछे भी कोई कारण होगा, है ना। तो ये सारी बातें आप सबके लिए, आपके बहुत सारे सॉल्यूशन भी हो गए। अब इस वीडियो को जाने में भी बहुत देर लग जाएगी, बातें बहुत सारी, आपके प्रश्न भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन अब एक वीडियो में अगर मेरा मन तो होता है 1 घंटे का वीडियो बना दूं, लेकिन 1 घंटे का वीडियो अपलोड कब होगा ये मुझे नहीं पता होता है। तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। राधे राधे, श्री हरिदास।